गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? कल के वीडियो में हमने टाइप ऑफ फंक्शंस में ऑन टू फंक्शंस क्या होता है ये बताया था, और वन वन फंक्शन के एग्जांपल उससे पिछले वीडियो में हमने किए थे। कल हमने मिक्स्ड करके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 to 5 किए थे, जिसमें हमने चेक किया था कि गिवन फंक्शन वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। वन वन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमारी इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम शो करनी होती है। fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। और डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हैं तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट हो। ऑन टू में हमें शो करना है कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि b का जो हर एलिमेंट है ना, अगर फंक्शन ए टू बी है, b का हर एलिमेंट किसी न किसी x की इमेज होना चाहिए, अगर x डोमेन। आगे हम और क्वेश्चंस इसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए इज 1 2 3, एक सेट है 1 2 3, बी इज अनदर सेट 4 5 6 7, 4 5 6 7, एंड एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ। लेट एफ इज फंक्शन, इसमें 1 की वैल्यू है, एफ वन इज 4, एफ ऑफ इज 5, एफ ऑफ 3 इज 6, फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन है ए टू बी। शो दैट एफ इज 1 1, दैट एफ इज 1 1। इसको शो करते हैं। अगर आप एफ की डेफिनेशन को ध्यान से देखें, एक बार रीराइट कर लो। इस 1 4 5 3 6, यहाँ पे आप देखेंगे इमेजेस डिस्टिंक्ट है ना, 1 3, तीनों डिस्टिंक्ट इमेजेस, 3 इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। आप इसको कह सकते हैं वेन एवर x1 is not equal to x2, whenever x1 is not equal to x2, we have fx1 equal to fx2. This implies f is 1 1. Distinct pre-images have distinct image. इसको आप एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। 1 2 3 5 7 1 को 4 6, ये डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस में इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आ रही है। हम जनरली ये करते हैं ना, fx1 fx2 इज x1 इक्वल टू x2, ये वाला यूज करते हैं हम। लेकिन हम ऐसे भी शो x1 नॉट इक्वल टू x2 लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, ये भी ये किसी का सेकंड f, ये 1 1 या इसमें यही शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें दो पार्ट है। f is a function from R to R, find as f of x is 3 minus 4x। इनमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। 1 1 के लिए पहले तो फंक्शन नोट कर लीजिए क्या है, 3 माइनस 4x। अब को डोमेन में दो x लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू, अब दो x यहाँ पे x1 x2 एट x1 x2 belongs to such that fx1 fx2, this will imply 3 minus 4x1, ये fx क्या है 3 minus 4x,
3 माइनस 4 fx1 में यहाँ पे 1 आ जाएगा, fx2 3 माइनस 4x2 से में 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4x1 इक्वल माइनस 4x2, तो आप सीख सकते हैं x1 इक्वल x2 सिंपलाइज इज 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, एक y लेते हैं कोड या कोडोमेन आर है, y लेंगे हम, let y belongs to in R such that fx is y। 1 2 शो करने के लिए आप y लेंगे, डोमेन में एक इक्वेशन बना लीजिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, वहाँ से x निकालिए y के टर्म में, वो x आपका डोमेन में आना चाहिए, एफ एक्स क्या 3 माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस वाई 4x, x आ जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4। अब y क्या रियल नंबर है, y इज रियल नंबर, y यहाँ पे है तो रियल नंबर है, 3 माइनस वाई भी रियल नंबर होगा और रियल नंबर को से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर है। 3 माइनस वाई बाई 4 क्या है, x है, सिंपलाइज x बिलोंग्स हमारे पास x आया, हमारे पास 3 माइनस वाई बाई 4 एस y इज रियल नंबर, फिर 4 x जो आया हमारा 3 माइनस वाई बाई 4, वाई रियल नंबर है तो माइनस वाई रियल नंबर हो, ऐड करेंगे रियल नंबर हो, उसको 4 से डिवाइड करेंगे रियल नंबर, ने वाई लिया डोमेन में, x आया डोमेन में, सच दैट f of x is such that f of x is y, therefore f is, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, क्वेश्चन में पूछा नहीं, ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, let a and b sets that function f from a क्रॉस b, जनरली a टू b होता है लेकिन हम हमारा ये स्पेशल फंक्शन है a क्रॉस a defined as f of ab is ba is bijective function। पहले हम 1 1 शो करेंगे, पहले तो फंक्शन है a क्रॉस b टू b क्रॉस a such that f of ab is a। f क्या कर रहा है, a को b में भेज रहा है, b को a में, फर्स्ट और सेकेंड ने रिवर्स कर रहा है, इनमें ऑर्डर पेयर ए बी लेंगे, प्री इमेज ए बी होगी तो इमेज आ जाएगी ये 1 1 1 1 के लिए आप मेन में दो 3 इमेजेस लिए, ये A1 B1 X1 X2 नहीं ले सकते ना, क्योंकि A क्रॉस B क्या है, ऑर्डर्ड पेयर सेट्स, दैट A1 B1 A2 B2 आर टू एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस इमेजेस सच दैट 1 B1 का f ऑफ A2, इससे आ जाएगा मेरे पास f ऑफ ए बी क्या है, बी ए, एफ ऑफ A1 B1 हो जाएगा B1 A1, तो हो जाएगा B2 A2, ऑर्डर्ड पेयर का भी इक्वल होता है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होती है, B1 B2 के इक्वल आएगा, A1 A2 के इक्वल आएगा, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू, एंड
A1 equal to, this will mean F, this will mean, this implies A1 B1 इसके इक्वल होगा, A2 B, A1 A2 के इक्वल आया B1, this implies F is 1 1 और इंजेक्टिव F is 1 1 2 करेंगे, ये तरीके से डायरेक्ट दे रखा है। यहाँ पे डोमेन में आप B क्रॉस A लीजिए, डोमेन में एक एलिमेंट B कॉमा A, इसके लिए यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे बी ए लेंगे, ए बी यहाँ पे हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी बी ए दे ही रखा है, दैट सम दैट ए बिलोंग्स टू डोमेन बी क्रॉस, दिस implies B belongs to B, A belongs to, this implies A B A में आ गया, A क्रॉस मैंने ये लिया कोड, मेरे पास डोमेन में एक पॉइंट आ गया, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज बी ए, एफ ऑफ ए बी इज ये करा क्या, यहाँ पे एन में एक पॉइंट दिया, एन में एक पॉइंट आ गया, इसकी इमेज ये वाला पॉइंट, फॉर ईच वाई इन बी is x in A such that f of x is y. This implies f is, you can write as f is 1 1 and on 1 1 and f is bijective, भाई यहाँ पे f एक फंक्शन है n to n given by f of n is n plus 1 by 2, n is odd, if n is odd it is n by 2 if n is even. For all n belongs to, अगर odd है वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इवन है तो वैल्यू यहाँ पुट, स्टेट वेदर फंक्शन, स्टेट वेदर द इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर, चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, उसको रे डायग्राम से समझने, एन टू एन है, रे डायग्राम से अपने एग्जाम में नहीं करना, यहाँ से फंक्शन एफ दे रखा है 1 5 1 2 3 5, देखिए 1 यहाँ पे पुट ऑड है, 1 प्लस 1 बाई 2 1 हो जाएगा, 1 ऑड नंबर है ना, एन इज ऑड, तो जब f1 निकालना है तो 1 को यहाँ पुट, 1 प्लस बाई 2 इज 1 बाई 2 1 आएगा, तो 1 इज मैच्ड विद, अब 2 पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बाई 2 1 आ जाएगा, पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी, 3 ऑड है, 3 प्लस 1 4 बाई 2 2 हो जाएगा, 3 विल बी मैप्ड विद, इवन नंबर है से नीचे पुट हो बाई 2, यहाँ पुट बाई 2 हो जाएगा, 5 यहाँ 5 प्लस 1 बाई 2 6 बाई 2 3 5 पे आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जब प्री इमेजेस अलग अलग हैं, इनकी इमेज सेम आ रही है, 1 और 2 की इमेज 1 आ रही है, इमेज 2 आ रही है, एफ ऑफ 1 1 प्लस 1 बाई 1, एफ ऑफ नंबर सेकेंड पार्ट में पुट बाई 2,
F1 हो गया, F1 is F2, but 1 is not, for F is not 1 1, and hence bijective. इसमें ना ऑन टू हो जाएगा, तो एक इसको आप एडिशनल वो समझिए, इसको ऑन टू से एक बार रे डायग्राम बना, 1 2 3 5 4 5 में क्या चाहिए होता है, यहाँ के हर वाई के लिए एक एक्स यहाँ ढूंढना, ये T1 से मैप्ड है टू T1 की वैल्यू 2 आ रही थी, 4 5 पे 3 आ रही है, 6 पे भी 3 आई। तो यहाँ पे देखिए एक वाई के लिए मुझे कम से कम एक एक्स चाहिए, मिल रहे हैं। ये 1 किस किस की इमेज है, 1 और 2, ये 2 भी किसी ना किसी की इमेज है, 3 और 3 इमेज है 5 और 6 की। मैं यहाँ कह सकता हूँ ईच वाई इन एन देर इज, 1 के लिए 2 है, 1 के लिए 1 भी है, लेकिन 1 के लिए 2 है, के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है। तो फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू एन देर इज एक्स इक्वल, ईच वाई बिलोंग्स टू एन देर इज एक्स इक्वल वाई बिलोंग्स टू एन, क्योंकि वाई नेचुरल नंबर है तो एक्स इक्वल नेचुरल नंबर, सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वाई बाई टू, क्योंकि इवन नंबर है ना, नंबर हम काम कर रहे थे यहाँ, वाई बाई टू हो वाई। फॉर ईच वाई in codomain there is x in domain such that f is y, this implies f is, ये on है, सर्जेक्टिव है नहीं है, लेकिन अगर आता है कि इट बाइजेक्टिव तो 1 1 नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव आगे करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, थ्योरेटिकल वाला है, बाकी एमसीक्यू के साथ करेंगे। लेट ए इज सेट आर माइनस बी इज ए सेट आर माइनस 1, function, consider a function f from a to b defined as, defined by f of x minus 2 x minus 3. बड़ा important is f11 and on justify your, तो बताना नहीं है, एमसीक्यू में बताना होता है, जस्टिफाई भी करेंगे। जब भी ना इस टाइप का फंक्शन, एक लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन, ये 1 1 तो होता है, और अगर ये ए टू बी है ना, बी अगर आर होता, ये ऑन टू नहीं, ई आर माइनस समथिंग है तो ये ऑन टू, इसको बाद में अलग से लिखो। एफ एक्स है में एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 इन है आर माइनस 3, इन में 2 एक्स लीजिए, x1 x2 डोमेन आर माइनस 3 सच दैट एफ एक्स वन एफ एक्स implies x1 minus 2 x1 minus 3 x2 minus 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आसानी से, x1 इक्वल क्या होगा, x1 x2 x1 3 x2 3 आएगा x1 x2
x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 6 x1 x1 x2 x1 माइनस x2 प्लस 6। देखिए कुछ कैंसिल होगा, 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 कैंसिल हो गया, बस इससे आ जाएगा -3x1 -2x1 इधर आके प्लस x1 हो जाएगा, -3x1 प्लस 2x1 माइनस x1 -2x2 इधर चला जाएगा, -3 प्लस 2x2 माइनस x1। दिस implies f is इंजेक्टिव 1। इसको हमने शो करना है। y ले लीजिए सेट b में, दैट इज y b सेट क्या था, ये r-1, ये x लाना है r-, that y belongs to b such that is y belongs to r-1 such that fx is y। fx क्या दे रखा है हमें, x माइनस ऑन x माइनस। अब x को y के टर्म में निकालिए और वो x आपका a में आना चाहिए, a है r-, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई माइनस वाई इज एक्स माइनस 2, इस एक्स को इधर ले आइए, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, सारे एक्स एक जगह इकट्ठे करो, बाकी टर्म्स सिंपलाइज एक्स वाई -1, एक्स कॉमन ले लिया, 3y माइनस, बस आ गया एक्स इज 3y - 2 y माइनस। अब y क्या है, r-1 का एक एलिमेंट, y इज नॉट एज y बिलोंग्स टू r-1, रियल नंबर है y 1 नहीं है, y 1 नहीं है, 4 y -1 0 नहीं है, नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये रियल नंबर आएगा, therefore x इक्वल 3y माइनस y माइनस 1 बिलोंग्स टू r। लेकिन मुझे x को सेट a में लाना है, सेट a दिया हुआ था हमें r-, ये शो करना है x बिलोंग a, ये शो करने के लिए x को 3 से डिफरेंट शो करना, शो करेंगे x 3 नहीं है, ये x क्या r-3 में नहीं आएगा। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, एक्स आर में आया ना, हमें r-3 में लाना है, तो हमारा दावा है कि x 3 नहीं होगा। लेट इफ पॉसिबल x इज 3, दिस विल मीन, यहाँ पे 3 डाल दो, 3 इज 3y - 2, यहाँ से कोई एक इम्पॉसिबल रिजल्ट आ जाएगा, सिंपलाइज 3y - 3 इज 3y - 2, 3y कैंसिल हो गया, -3 इज पॉसिबल। assumption is wrong, therefore x is not 3, x रियल नंबर तो है, x 3 नहीं है, this implies x belong r-3। इसको समराइज करके लिखते हैं, क्या कहेंगे, फॉर ईच y belongs to b था r-1, there is some x in a था r-3, such that f of x is y, ये x हमने डाला हुआ है, x इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y माइनस,
x equal to y, x belongs to x था, y 3y minus 2 minus 3y minus y minus. For each y in B, there is x in A such that fx is y. This implies f is on or surject. As f is 1 1, f is and on f is bijective. आज हमने एक्सरसाइज के 10 जो है सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन किए। इसके बाद हम मिसलेनियस में कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करेंगे। हॉट्स कैटेगरी के एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होगा और 1-1 ऑन एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास वीडियो डालूं लेटेस्ट उसकी जानकारी जाए। अगले उसमें हम हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप बार बार रिवाइज करें कंसेप्ट को ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना